नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 13 दिसंबर बुधवार के बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अमित राठौर। खबरों की ओर रुख करें उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिन में रेकी, रात को चटकाए थे ताले। शपथ लेने के बाद सीएम ने लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद। ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी और डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने की खुशी में चाय और पोहा फ्री। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिन में रैकी कर रात में 6.5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले खाचरोद की शातिर गैंग को पुलिस ने आखिरकार शिकंजे में ले लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 6,49,700 रुपए का माल भी बरामद किया। बुधवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम में एएसपी ग्रामीण नीतीश भार्गव ने घटना का खुलासा किया। गुरुवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल गुरु नानक मार्ग खाचरोद के रहने वाले फरियादी कपिल सहगल 5 दिसंबर को परिवार सहित विवाह समारोह में शामिल होने उदयपुर गए थे। 6 दिसंबर को पड़ोसी संजय कपूर ने उन्हें घर का ताला टूटा होने की सूचना दी थी। सहगल जब घर लौटे तो अलमारी का लॉक टूटा था और सामान भी बिखरा पड़ा था। चेक करने पर पता चला कि सोने चांदी के आभूषण और 1.5 लाख कैश सहित चोर 6.5 लाख का माल ले उड़े। फरियादी कपिल सहगल की शिकायत के बाद पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरे खंगाल ही रही थी कि इसी बीच पता चला कि इसमें स्थानीय गैंग का हाथ हो सकता है। गैंग के बारे में पता करने पर मालूम हुआ कि सभी सदस्य फरार हैं, जिसके बाद पुलिस का शक गहरा गया। आरोपी लगातार लोकेशन बदल रहे थे। कभी उनकी लोकेशन उदयपुर मिली तो कभी भोपाल में आयोजित इज्तिमा में। बदमाश इतने शातिर थे कि पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार मोबाइल फोन और नंबर भी बदल रहे थे। 3 रात और 4 दिन उनका पीछा करने के बाद 13 दिसंबर को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भाटखेड़ी रोड खाचरोद से आरोपी शेर खान उर्फ शेरू निवासी उर्दू स्कूल के पास रावत पथ खाचरोद, वसीम शेख निवासी रावत पथ नन्ना कुआं के पीछे खाचरोद, मोहसिन खान निवासी आजाद गली खाचरोद, साजिद उर्फ गुड्डू शेख निवासी रतलाम रोड खाचरोद को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर चोरी का माल खरीदने वाले बबलू शेख पिता मोहम्मद शकील शेख निवासी गुरु नानक मार्ग जूना शहर खाचरोद को भी पकड़ा। चारों बदमाश के आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दिन में रेकी कर रात में टामी और पेचकस की मदद से ताला चटकाकर वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान एक साथी बाहर पहरा देता रहा। आरोपी चुराए माल की सही जानकारी ना देते हुए पुलिस को गुमराह कर रहे थे। उन्होंने पहले कब्रिस्तान में माल गाड़ने की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने वहां सर्च किया लेकिन कुछ नहीं मिला। सख्ती करने पर आरोपियों ने बताया कि उन्होंने भाटखेड़ी रोड पर एक कुएं में माल फेंका है। इसके बाद करीब 60 फीट गहरे कुएं को पुलिस ने खाली करवाकर 6,49,700 रुपए का माल बरामद कर लिया। तो टीम ने टेक्निकल इंटेलिजेंस और इनपुट निकालकर लोकल की मुखबिरी से पता करके लोकल के कैमरे खंगालकर पूरा इनका रूट ट्रैक किया और उदयपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, दूसरा भोपाल इस्तेमाल से लिया। बाकी 2 लोग यही मिल गए थे हमको और पूरा माल लगातार अच्छे लंबे इंट्रोगेशन के बाद 90% माल हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। 7.5 लाख की चोरी में 6.5 लाख हम लोग रिकवर कर चुके हैं, जिसमें से बावड़ी में से लगातार 12-14 घंटे मोटर चलने के बाद खाली करवाया गया और वहां से गोल्ड निकाला गया है और कब्रिस्तान से खुदाई करके गोल्ड निकाला गया है। इनके सभी के आपराधिक रिकॉर्ड है, 4-4, 5-5 इनके आपराधिक रिकॉर्ड खाचरोद थाने पे है। अभी चूंकि हम लोग प्राइमरी स्टेज में है, इनका पीआर लेने के बाद इनका और भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, तो आसपास के जिलों से या थानों से और भी हम रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। तो जैसा इसमें और भी अगर कुछ पाया जाएगा तो और भी हम आगे खुलासे करेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपावली के शुभ अवसर पर महालोक ढाबा लाया है आपके अपनों के लिए शुद्ध और शाकाहारी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक स्पेशल शेफ द्वारा निर्मित शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए। महालोक ढाबा, जहां मिलेगा आपको इटालियन, चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी सभी तरह के फूड। करनी हो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस या हो विवाह समारोह, आपके हर स्पेशल ओकेजन के लिए है हमारे पास उपयुक्त जगह। तो चले आइए महालोक ढाबा, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। बुधवार सुबह भोपाल में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर करीब 3:30 बजे अपने गृहनगर पहुंचे। हेलीपैड पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। हेलीपैड से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला सबसे पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा। यहां सीएम ने पारंपरिक सोला और धोती पहनकर भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन कर आशीर्वाद लिया।
इस दौरान मंदिर के बाहर भारी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा, जिसके चलते पुलिस को भी व्यवस्था बनाने में मशक्कत करना पड़ी। मैं आज शपथ ग्रहण करने के बाद में सीधा बाबा महाकाल के दरबार में आया हूँ। मैं यहाँ से विधायक भी हूँ। स्वाभाविक रूप से हम सबकी इच्छा रहती है कि कोई भी काम का नया दायित्व मिलता है तो बाबा के दर्शन करना चाहिए, और मुझे यहाँ के बाद सीधी कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करना है, मतलब भवन में अपना चार्ज लेना है। तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था और बाबा हम सब पे कृपा करते ही है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार चले, सभी विकास के कामों में हम सब मिलकर के सहयोग करें और प्रदेश को और आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार से शुरू हुई ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। डाक सेवक देवास गेट स्थित मुख्य डाकघर पर हड़ताल पर बैठे और मांगों को पूरा करने के लिए नारेबाजी की। उज्जैन संभाग के AIGDSU के संरक्षक बजरंग दास बैरागी और संभागीय सचिव प्रहलाद चावड़ा ने बताया, ग्रामीण डाक सेवकों को 8 घंटे काम और पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान किए जाएं। समूह बीमा कवरेज को 5 लाख तक बढ़ाया जाए, 180 दिनों तक संवैतनिक छुट्टी को आगे बढ़ा और उसका नकदीकरण करना सहित 7 मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। जब तक मांग पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ से हम हड़ताल कर रहे हैं। कल 12/12/2023 से हम हड़ताल पे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, पूरे भारत में हड़ताल हो रही है। पूरे जिले में काम प्रभावित होंगे। हम पूरे जिले में 337 कर्मचारी हैं, उसमें से लगभग 90% लोग हमारे लोग हड़ताल पे हैं और 100% कल 100% हड़ताल पे हो जाएगा। उससे पूरा डाक व्यवस्था ठप हो रही है और हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा मांग पूर्ण की जाए। जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे मैदान में। दूसरी मांगों को लेकर सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। 10 बजे आ जाते हैं और शाम को 4 बजे हम यहाँ बैठते हैं। उज्जैन शहर को मिल गई है हेल्थ फील्ड में एक नई सौगात। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर आयुषी भावसा राय से पाएं एडवांस फिजियोथेरेपी। तो फिर हो घुटने, कमर या जोड़ों का दर्द, साइटिका, लकवा, सर्वाइकल, डिस्क का खिसकना या हो कोई दर्द, झुनझुनियाना या सूनापन, ऑपरेशन के बाद की जकड़न, गठिया, वेरिकोज वेन, वजन कम करना, लिगामेंट इंजुरी या हो कोई भी समस्या, सबका मिलेगा बेहतरीन इलाज। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आपको मिलेंगी अन्य सुविधाएं भी, जैसे लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, जॉइंट मोबिलिटी, स्पाइन मोबिलाइजेशन, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, कंप्रेशन थेरेपी। आज ही विजिट करें आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हमारा पता 13 गोला मंडी गुरु मंदिर के पास, माहेश्वरी धर्मशाला के सामने। संपर्क 7354881990। समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। मध्य प्रदेश के लिए बुधवार की सुबह ऐतिहासिक रही। डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के नेहरू स्टेडियम में सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही उनके गृह नगर उज्जैन में जमकर जश्न मना। इधर घास मंडी चौराहे के पास हरिओम कैफे ने इस दिन के लिए विशेष ऑफर रखा। उन्होंने शहर वासियों के लिए चाय और पोहा फ्री में वितरित किया। सर्द सुबह में चाय की चुस्कियों के साथ लोगों ने पोहे का लुत्फ उठाया। कैफे संचालक आशीष राठौर ने बताया कि सुबह 6 बजे से इसकी शुरुआत हुई। रात 9 बजे तक 300 से 400 लीटर दूध की चाय निःशुल्क वितरित की जाएगी। आप चाय का वितरण कर रहे हैं और सुबह 6 बजे से तो रात की 9 बजे तक हम चाय का वितरण करेंगे, चूँकि हमारा लक्ष्य है 300 से 400 लीटर दूध की चाय बनाकर वितरित करने का। लेकिन देखते हैं यह आंकड़ा कहाँ तक जाता है और क्यों वितरित कर रहे हैं, इसका उत्तर ये है साहब, चूँकि प्रधानमंत्री जी भी चाय वाले हैं और चाय वाले होने के कारण एक चाय वाले का दायित्व बढ़ जाता है और विशेषकर उज्जैन के लिए महत्व इसलिए 4 गुना हो जाता है कि यहाँ की माटी में जन्मा हुआ बेटा जो विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आदरणीय मोहन जी भाई साहब को पूरे मध्य प्रदेश की कमान सौंपी, इसलिए यह उत्साह और ये हम आयोजन कर रहे हैं चाय का। और अब खबरें दे दनादन। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बुधवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभा कक्ष में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ली। इसमें जिले में विकास खंडवार जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान में प्रगतिरत योजनाओं के पूरे होने की टाइमलाइन, स्वीकृति योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन, स्कूलों व आंगनबाड़ी में जल व्यवस्था आदि की समीक्षा की गई।
संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल एवं संयुक्त आयुक्त BL मंडलोई ने सहकारी दूध संघ संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने डेयरी संयंत्र का तकनीकी रूप से आधुनिकीकरण करने के सुझाव भी दिए और कहा कि सांची से जुड़े प्रत्येक उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण शीघ्र करने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की जाए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।